नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मलून वसीम रिजवी ने आज हिंदू मजहब कर लिया इख्तियार। दिल्ली में बैरिस्टर अवैसी के घर पर हुए हमले की इम्तियाज़ जलील ने पार्लियामेंट में की सख्त मजम्मत। बाबरी मस्जिद से अज़ाएं बुलंद होगी, मुश्ताक मलिक का खिताब। बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर भैंसा में मुसलमानों ने अपने दुकानात को बंद करते हुए मनाया यौम सियाह। सिटी पुलिस ने घरों में सरका करने वाले 2 अफराद को किया गिरफ्तार और जुमला 24 लाख मालियत की अशिया किया जब्त। डिप्रेशन में आकर एक नौजवान ने कर ली खुदकुशी, जिसकी शादी इस माह की 29 तारीख को तय थी। यह अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद में पेश आया। अब पेश है खबरों की तफसील। शिया वक्फ बोर्ड का साबिक़ चेयरमैन गुस्ताख़ रसूल मलून वसीम रिजवी आज अपना मजहब तब्दील करके हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में वाक़ दासनाथ देवी मंदिर में वो हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। तब्दीली मजहब के बाद वसीम रिजवी का नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा गया। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने दिल्ली में वाक़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के मकान पर हुए हमले की सख्त मजम्मत करते हुए हैरत का इजहार किया कि दिल्ली जो भारत का कैपिटल है, ऐसे मुकाम पर इस तरह की बदनज़मी काबिल फ़िक्र है। कहा ऐसे हालात मुल्क और समाज के लिए नुकसानदाह साबित हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर मैं सभी सम्मानीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक सांसद के साथ हुआ है ऐसा नहीं, कल किसी और सांसद के साथ भी ये घटना घट सकती है। अध्यक्ष महोदय, 21 सितंबर 2021 को जो देश का सबसे सिक्योर्ड जोन जिसे हम मानते हैं, पार्लियामेंट के अतराफ जितने भी बंगले हैं या पार्लियामेंट हाउस है, वहां पे अशोका रोड के ऊपर मेरे पार्टी के अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे इसी ऑगस्ट हाउस ने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दिया था, वहां शाम के वक्त 5 लड़के आते हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो कुछ और हथियार लेके आते हैं और उनके गेट के ऊपर पहले हमला करने से पहले वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव करके वो लोग उनके बोर्ड को तोड़ते हैं, गेट को तोड़ते हैं और उस घर के अंदर जिस तरह के बड़े बड़े पत्थर फेंक कर मारते हैं, उस घर के अंदर राजू नाम का एक शख्स जो 50 साल से उनकी सेवा करता है, उनके साथ रहता है, उनका छोटा पोता वहां पर उस जगह के ऊपर खेलता है। अध्यक्ष महोदय, अगर जरा सा भी अगर वो पत्थर उस लड़के के ऊपर लग जाता तो वो लड़का वहीं पर खत्म हो जाता। 12 साल का लड़का था। लेकिन ये घटना से ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनके घर के बाजू ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। सोचिए आप कितनी सिक्योरिटी रहती होगी। जो घर है उस घर के अक्रॉस द रोड पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है। वो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन को जब ये राजू फोन करता है तो 15 मिनट के बाद
15 मिनट के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। मेरा यह कहना है, अगर इतने सिक्योर्ड जोन के अंदर अगर पुलिस 15 मिनट के बाद पहुंचती है तो दिल्ली पुलिस से यह सवाल करना चाहिए। और मैं तमाम सम्मान्य सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि आज ये हमारे साथ घटी है, कल किसी और के साथ भी घट सकती है, इसीलिए इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। हम जब पार्लियामेंट आते हैं तो दो दो जगह के ऊपर इतनी सिक्योरिटी रखी जाती है, इतनी सिक्योरिटी, तो बाहर इस तरह का किस तरह से हमला किया जाता है, निंदा होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। बाबरी मस्जिद की शहादत की 29वीं बरसी के मौके पर शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ कारोबारियों ने अपने दुकानात को बंद करते हुए यौम सियाह मनाया। इस ज़िमन में सईदाबाद में वाक़ई मस्जिद उजाले शाम में एक जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक व दीगर ने खिताब किया। आज 6 दिसंबर है और बाबरी मस्जिद की शहादत का 29वां साल है और मुसलमानों ने आज यौम सियाह भी मनाया और यहाँ उजाले शाह में जलसा भी बहरहाल मुनक्कद हुआ वहदत इस्लामी की जानिब से। और कुछ गयूर मुसलमानों ने अपनी दुकानात और कारोबार को आज बंद रखा है। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके इस जज्बे को, और ये यकीन के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद से अज़ाएं बुलंद होगी, चाहे कोर्ट के फ़ैसले कुछ भी आ जाए। कोर्ट का फ़ैसला तो हमारे हक़ में है, क्योंकि कोर्ट ने 1949 में मंदिर को मूर्ति को ला के रखने को क्राइम कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में मस्जिद की शहादत को भी जुर्म करार दिया है। तो ये दो एविडेंसेस ऐसे हैं जो मस्जिद को समझिए कि साहब मस्जिद के होने का ऐलान खुद सुप्रीम कोर्ट का है। और दूसरी जो अहम समझिए कि बात है कि आज रामचंद्र जी की बात करने वाले रामचंद्र जी की जाए पैदाइश और उनके पैदा होने के साल को ज़रा दुनिया को बता दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फ़ैसले में कहा है कि रामचंद्र जी कब पैदा हुए और उनकी पैदाइश का मकाम कोई डिफ़ाइन नहीं कर सका है और कोई समझिए उसका सबूत नहीं दिया है। हम सबूत देते हैं कि बाबरी मस्जिद 1528 में बनी, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्लीम किया है। तो ये कि रामचंद्र जी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये समझिए कि आज रामचंद्र जी के मानने वाले भी नहीं बता सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर एक क्वेश्चन मार्क किया है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह बाबरी मस्जिद रहेगी, क्योंकि अल्लाह का क़ानून है कि जहाँ मस्जिद बन जाती है, चाहे वो उसकी शक्ल कुछ भी बाद में बना ली जाए, मस्जिद की ज़मीन क़यामत तक के लिए मस्जिद रहेगी और ग़ुलामान मुस्तफ़ा वहाँ इंशाअल्लाह सजदा करेंगे। तारीख़ इसको भी देखेगी। बाबरी मस्जिद की शहादत की 29वीं बरसी के मौके पर आज भैंसा शहर के मुसलमानों ने यौम सियाह मनाते हुए रज़ाकाराना तौर पर छोटे बड़े कारोबार इदारों को बंद रखते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर मुसलमानान भैंसा ने बाबरी मस्जिद के हक़ में दुआओं का भी एहतमाम किया। हाँ मारो मारो। जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के हाथों आज शाहीन नगर वार्ड नंबर 6 में ड्रेन लाइन के कामों का आगाज हुआ, जिसकी लागत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मौके पर वार्ड नंबर 6 के काउंसलर शेख अलीम और नुमाइंदा काउंसलर सैयद याहिया के अलावा दीगर मौजूद थे।
आज जरपली म्यूनसिपाल्टी में हमारे रकीबी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर साहब की हिदायत पर और हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर सविता मैडम की हिदायत पर यहाँ पर काम का आगाज़ हुआ है ये वार्ड नंबर 6 में, जिसकी लागत 10 लाख रुपए है। 280 मीटर जो पिछले 10 साल से यहाँ पर ड्रेनेज का मसला था, लोग बहुत ही परेशान थे। हमारे यहाँ के वार्ड काउंसलर ने यहाँ की नुमाइंदगी की थी काउंसिल में, उसका रेजोल्यूशन लेके पास कराकर यहाँ पर 280 मीटर की लाइन सेंक्शन कराई। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका आगाज़ हुआ है। इंशाल्लाह ऐसे ही तमाम वार्डों में 28 वार्डों में तरक्याती काम कर रहे हैं, मजलिस करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमको ये 5 साल में जितने हमारे शाहीन नगर के मसाइल है, बल्दी बल्दी आवाज़खाने की, हम पूरे हल करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत थोड़े काम हुए हैं, अभी बहुत सारे काम बाकी है इंशाअल्लाह। ये हमारे उस्मानिया की रोड और ये सेंट्रल लाइटिंग जो पूरी सलाम हाईवे मेन से लेकर हमारे पहाड़ी शरीफ तक जा रही है, इंशाल्लाह वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर उसका भी इनॉग्रेशन रखा जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद सिटी पुलिस से वाबस्ता टास्क फोर्स की ईस्ट जोन टीम ने नल्लाकुंटा और मेडीपल्ली पुलिस के साथ मिलकर घरों में सरखा करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया, जिसकी शनाख्त शेख मोइन और अविनाश अमन की हैसियत से की गई है। इनके कब्जे से पुलिस ने 430 ग्राम सोना, 2163 ग्राम सिल्वर, नकद रकम 20,000 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन्स और 1 मोटरसाइकिल व दीगर अशिया को जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 24 लाख रुपए बताई गई। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए दीगर और एक केस की भी तफसीलात बताई, जिसमें आफ्ताब अहमद नामी शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स और इसके साथ नालाकुंटा और मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन मिलकर एक इंटर स्टेट हाउस बर्गलर गैंग, जिसके 2 मेंबर थे, उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक अटेंशन डाइवर्शन ऑफेंडर की भी गिरफ्तारी हुई। इसमें जो सीज्ड गोल्ड आइटम, सिल्वर आइटम, 2 व्हीलर सभी को मिलाकर लगभग 24 लाख वर्थ प्रॉपर्टी का रिकवरी हुआ है, जिसमें गोल्ड आइटम 430 ग्राम्स, 2.16 kg सिल्वर आइटम, कैश 20,000, 2 सेल फोन्स, 1 बाइक की रिकवरी हुई है। ये जो ऑफेंडर हैं शेख मोबिन एलियस मोबिन सन ऑफ शेख इस्माइल, ये शाहीन नगर पहाड़ी शरीफ राचकोंडा का रहने वाला है, और दूसरा अविनाश अमन जोगडेकर एलियस आव्या, ये बोराबंडा का रहने वाला है। ओरिजिनली ये लोग दोनों यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनके ऊपर आदिलाबाद, कामारेड्डी, चंदानगर, नलाकुंटा में टोटल 6 केसेस अभी पेंडिंग हैं। इसके अलावा जो दूसरा केस है अटेंशन डाइवर्शन का, जिसमें आफ्ताब अहमद शेख एलियस आफ्ताब की गिरफ्तारी हुई है, जो बाहर से फ्रूट वेंडर का काम करता है, और उसके ऊपर कामारेड्डी, निज़ामाबाद और महाराष्ट्र में केसेस अभी यूआई हैं। टोटल 41 केसेस हैं इन लोग के ऊपर, हैदराबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और इसमें एक ऑफेंडर रेप केस में पहले जेल भी जा चुका है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती और उनके लीडरशिप में केवी सुब्बाराव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स, राघवेंद्रा, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन, डी किशन, विजय, वासुदेव, श्रीनिवास रेड्डी, गोविंद स्वामी, वेंकटेश, थकीउद्दीन, श्री साइलम, नरेंद्र, चंद्रमोहन और पूरे टास्क फोर्स के स्टाफ नलाकुंटा और मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर ये काम किए। ఈ రోజు మన మీ అందరికీ తెలుసు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో ఈ 2 years 3 years బ్యాక్ హాకాయి అప్లికేషన్ ద్వారా సిటిజన్స్కి ఒక మంచి ఫెసిలిటీ వచ్చింది, హౌ టు రిపోర్ట్ సెల్ ఫోన్ లాస్, అండ్ ఇప్పటివరకు 565 సెల్ ఫోన్ ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా రికవరీ జరిగింది అండ్ ఓనర్స్కి నేను సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి హ్యాండ్ ఓవర్ కూడా జరిగింది। ఈరోజు 56 మొబైల్ ఫోన్ టోటల్ వర్త్ అబౌట్ 8 lakh రూపీస్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము పబ్లిక్కి। ఈ సందర్భంలో రాజా వెంకటరెడ్డి మన ఏసీపీ ఐటీ సెల్, అతనికి కంట్రిబ్యూషన్ చాలా మంచిగా ఉంది। ఇట్ ఈస్ ఆల్ హిజ్ టీమ్ దట్ దే హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్
సో ఈ ఒకేజన్లో నేను రాజా వెంకట్ రెడ్డి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము 2 minutes మీకు చెప్తారు. बाबा साहेब अम्बेडकर की 65वीं बरसी के मौके पर भैंसा शहर के बस स्टैंड के रूबरू अम्बेडकर मुजस्समा अहाता में इनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर निर्मल एडिशनल कलेक्टर रामबाबू और दलित के जिम्मेदारान जिनमें साइलू, शंकर, गौतम, देवदास एडवोकेट, पी आगरे एडवोकेट, गंगाधर, मानिक व दिगर ने खराज अकीदत पेश किया। अलावा अजी भैंसा डिवीज़न में भी बरसी तकरीब मनाई गई। भैंसा पुलिस ने मोटरसाइकिल सरखा करने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए आज मीडिया के रूबरू पेश किया। इस मौके पर एडिशनल एसपी किरण खरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि निजामाबाद के मौजे एड़ापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद श्रीकांत और उबुलू को भैंसा में मोटरसाइकिल सरक़ी की वारदात में गिरफ्तार किया गया। तहकीकात करने पर इनके मज़ीद 3 साथियों जी रविकांत गौड़, पी शिवाजी और डी श्रीकांत के शामिल होने की तस्दीक हुई, जो सरक़ा किए जाने वाले गाड़ियों की शनाख्त और पता देते हुए मोटरसाइकिलों की मुंतकिली करते थे। ये सारिक़ीन निज़ामाबाद, निर्मल, कामारेड्डी, महबूब नगर के अलावा दीगर अजला से गाड़ियों का सरक़ा किया करते थे। इनके कब्जे से पुलिस ने 13 मोटरसाइकिल्स को जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। अलावा अजीज दीगर ग्रुप का एक और मोटरसाइकिल सारिक अनवर मुतवत्तिन निज़ामाबाद को भी पुलिस ने मीडिया के रूबरू पेश किया। इस मौके पर इस तहकीकाती कार्रवाई में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर मोहम्मद तहसीन उद्दीन के अलावा होमगार्ड श्रीकांत को एडिशनल एसपी किरण खरे ने इनाम से नवाजते हुए इनकी सताइश की। भैंसा में यहाँ पे एक बाइक थेफ्ट का केस हमारे सामने आया। उसके अंदर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक सीसीटीवी द्वारा हमें एक सस्पेक्ट पर्सन मिला। बाद में उसको हमने ट्रैक करते हुए एक पर्सन को श्रीकांत नाम है उसको हमने अरेस्ट किया। उसके बाद में हमने एक बाइक सीज किया और बाद में हमें पता चला एक थोरोली इन्वेस्टिगेशन करते हुए कि एक बड़ा गैंग है और काफ़ी पूरे 1 साल से कंटिन्यूसली एक बाइक यहाँ पे चोरी कर रहे। तो इसी के अंदर हमने टोटल 5 लोगों को कस्टडी में लिया है। इन 5 लोगों को इसमें से 2 लोग जो थे जिनका नाम है श्रीकांत रेसिडेंस ऑफ एडापल्ली, अबुल्लू रेसिडेंस ऑफ एडापल्ली, ये दोनों लोग डिफरेंट जगह से बाइक चोरी करते थे और बाद में जो 3 लोग हैं रिसीवर्स उनको बेचते थे। उसमें से 3 लोगों का नाम है दुब्बसा श्रीकांत रेसिडेंस ऑफ एडापल्ली निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, वंगा रविकांत गौड़ रेसिडेंस ऑफ एडापल्ली, पामुलू शिवाजी रेसिडेंस ऑफ एडापल्ली। ऐसे टोटल 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया। इसमें से जो 2 लोग हैं जैसे बताया मैंने कि वो नॉर्मली बाइक थेफ्ट करते थे और बाकी जो 3 लोग थे उनका काम था कि कोई भी कस्टमर्स नए कस्टमर्स ढूंढना है और उनको एक कमीशन के तौर पे बाइक सेल करना है। तो ऐसे 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो नॉर्मली ये थी कि जहाँ पे भी बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई भी ऐसा सुमसाम प्लेस है जहाँ पे कोई लोग नहीं है, ऐसे जगह से उनके पास एक मास्टर की था या एक जो एबंडन व्हीकल्स है, पुराने व्हीकल्स है, उन व्हीकल्स को चुराते थे और लेके जाते थे। इसमें हमने टोटल पुलिस की तरफ से रिकवरी करते हुए टोटल 13 व्हीकल्स को हमने रिकवर किया। इसमें HF डिलक्स हाई व्हीकल्स, बजाज पल्सर 2 व्हीकल, हीरो स्प्लेंडर 2, हीरो CD डिलक्स 1, पैशन प्रो 2 और पैशन प्लस 1, ऐसे टोटल 13 व्हीकल्स हमने सीज किए। ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से है जैसे कि कामारेड्डी, महबूब नगर, निज़ामाबाद, निर्मल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे सारे पूरा एक गैंग चल रहा था, इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग चल रहा था। इन लोगों को हमने अरेस्ट किया। इसमें पुलिस की तरफ से जो अच्छा काम किया एक अच्छे भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट की तरफ से प्रवीण कुमार टाउन CI के अंडर द लीडरशिप यहाँ पे अच्छा काम हुआ है। इसमें सब इंस्पेक्टर तहसीउद्दीन, पुलिस कांस्टेबल भूषण, पुलिस कांस्टेबल गंगाधर और साथ में होमगार्ड श्रीकांत, इन लोगों ने एक अच्छा काम किया। इससे हमें पता चलता है जो इंसिडेंस हुआ है कि लास्ट के 6-7 महीने से जब से भैंसा में CCTV इंस्टॉल हुआ है तब से CCTV बेस पुलिस की तरफ से। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ आदेश नगर में एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 26 साला अविनाश जो कि आदेश नगर का रहने वाला था, जिसकी शादी इस माह की 29 तारीख को तय थी। अविनाश का बड़ा भाई बैंक से लोन लिया हुआ था और EMI अदा करने में ताक़ीद कर रहा था, जिस पर बैंक के जिम्मेदारान घर पर आना शुरू हो गए, जिसके बाद इसके छोटे भाई अविनाश ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
संतोष, अविनाश और माधव तीनों भाई हैं। ये आदर्श नगर में रहते। संतोष घर में बड़ा है। इन्हों बैंक में लोन खर्चा करे करीब 14 लाख तक। थोड़े दिन से इन्हों EMI नहीं पे करे तो बैंक वाला डेली घर के पास आया तो इनका सेकंड ब्रदर अविनाश का शादी भी है। इनका वो डिप्रेशन में जाके घर में 5 डाल दिया। इनका भाई संतोष कंप्लेंट दिया तो हिसाब से केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ज़िले नारायणपेट के कोलमपल्ली में हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी अशरफ़ी जलाली रहमतुल्लाह अलैह का 547वें उर्स शरीफ के मौके पर अशरफिया एजुकेशनल सोसाइटी कोलमपल्ली के ज़िम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उर्स शरीफ के तमाम तर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज असर बारगाह ख़त्तालिया में रस्म परचम की कुशाई जलाली परचम अमल में आएगी और बाद नमाज इशा जलसा अज़मत औलिया का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसको मौलाना सैयद रिजवान पाशा क़ादरी सदर दी कुरान अकेडमी हैदराबाद मुखातिब करेंगे। 10 दिसंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज फ़ज्र खानक़ाह ख़त्तालिया से जुलूस संदल बरामद होगा। रस्म संदल माली बदस्त सजादा नशीन मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफ़ी जलाली अंजाम देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अहमद हुसैनी अशरफ़ी जलाली जानशीन सज्जादा बारगाह ख़त्तालिया कोल्लमपल्ली, ये इत्तला दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह 547वां उर्स शरीफ हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी अलैहि रहमत व रिज़वान 9, 10, 11 दिसंबर को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 9 दिसंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज अशर परचम कुशाई यानी परचम जलालिया कुशाई की जाएगी। बाद नमाज इशा जलसा अज़मत औलिया के उन्वान से जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मौलाना सैयद रिजवान पाशा क़ादरी साहब का खिताब होगा। बरोज़ जुमा बाद नमाज फ़ज्र जुलूस संदल व संदल माली सज्जादा नशीन अंजाम दी जाएगी। सुबह 10 ता 2 बजे दिन बरोज़ जुमा इहाता दरगाह शरीफ में बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सियासी समाजी कायदीन के अलावा उलमा व मशाइखीन की कसीर तादाद मौजूद रहेगी। बिलखुसूस बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस में शहजादा गरीब नवाज हज़रत सैयद शाह नसीरुद्दीन चिश्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जानशीन दीवान जी अजमेर शरीफ की शिरकत होने वाली है। इंशाअल्लाह हज़रत उसमें शिरकत फरमाएंगे। बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा इहाता दरगाह शरीफ में महफिल समा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। बरोज़ हफ्ता बाद नमाज फ़जर यानी 11 दिसंबर को महफिल खुल व तक़सीम तबरुकात अमल में लाया जाएगी और इसी के साथ उर्स के तमाम तकारीब का इख्तिताम का इनेकाद अमल में आएगा। आप तमामी हजरात से उर्स के तमाम तकारीबात में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मलून वसीम रिजवी ने आज हिंदू मजहब कर लिया इख्तियार। दिल्ली में बैरिस्टर अवैसी के घर पर हुए हमले की इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में की सख्त मजम्मत। बाबरी मस्जिद से अज़ाएं बुलंद होगी, मुश्ताक मलिक का खिताब। बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर भैंसा में मुसलमानों ने अपने दुकानात को बंद करते हुए मनाया यौम सियाह। सिटी पुलिस ने घरों में सरका करने वाले 2 अफराद को किया गिरफ्तार और जुमला 24 लाख मालियत की अशिया किया जब्त। डिप्रेशन में आकर एक नौजवान ने कर ली खुदकुशी, जिसकी शादी इस माह की 29 तारीख को तय थी। यह अफसोसनाक वाकया हैदराबाद में पेश आया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर
अब एक और नए ब्रांच के साथ। फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम, HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।